नमस्कार, himachalavibhi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री का ऐलान, पेंशन आय वाले 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को नहीं देना होगा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। किसानों को बड़ा तोहफा, मिलेगा 16.5 लाख करोड़ का कृषि लोन। देश में खुलेंगे 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल, लेह को केंद्रीय विश्वविद्यालय का तोहफा। पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा। म्यांमार में तख्ता पलट, सेना के हाथ में देश की कमान। हिमाचल में आज से खुल गए स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगी कक्षाएं। जिला परिषद ऊना पर बीजेपी काबिज, नीलम कुमारी अध्यक्ष व कृष्णपाल उपाध्यक्ष निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 में टैक्स से जुड़ी कई सारी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि अब पेंशन आय कमाने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किफायती आवास के लिए ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की छूट को 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। इस बार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया, लेकिन करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है क्योंकि टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी वो धरी की धरी रह गई। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। बजट में सरकार ने कृषि लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने इस बार किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक लोन देने का लक्ष्य तय किया है। बजट में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया। बता दें कि हर बार बजट में सरकार कृषि लोन के टारगेट को बढ़ाती है। साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था। इस बार कृषि कानूनों के विरोध में जो माहौल देश में बना हुआ है, उसे देखते हुए मोदी सरकार का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट भाषण में देश में 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एनजीओ, प्राइवेट स्कूलों और राज्यों के साथ मिलकर सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाई जाएगी। इससे 4 करोड़ से ज्यादा दलित छात्रों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2021-22 में लेह लद्दाख के युवाओं को भी तोहफा दिया। उन्होंने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। इससे लेह लद्दाख के युवाओं को फायदा होगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। आम बजट में पुरानी गाड़ियों के लिए एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल व्हीकल को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा, जबकि कमर्शियल व्हीकल को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा। पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर में होगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री इस पॉलिसी के फाइनल डिटेल की घोषणा करेगी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के करीब 43,000 करोड़ रुपए की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनने की उम्मीद है। साथ ही
इससे ऑटो इंडस्ट्रीज में कंजप्शन बढ़ेगा और ये पर्यावरण के लिए भी फायदे वाली होगी। स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा के बाद ऑटो स्टॉक्स में तेजी आई है। पड़ोसी देश म्यांमार में सोमवार को तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है। सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग हाइंग के पास सत्ता जाती है। म्यांमार में मचे इस सियासी भूचाल पर वहां की सेना का कहना है कि चुनाव में हुई धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्रवाई की गई है। कोरोना के साए के बीच हिमाचल में आज से ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूल खुल गए। आज से 5वीं व 8वीं से जमा 2 तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। सुबह सवेरे स्कूलों के बाहर खासी चहल पहल देखी गई। हालांकि सरकार के आदेशों के अनुसार स्कूल आने के लिए छात्रों पर कोई दबाव नहीं है, पर फिर भी अधिकांश छात्र स्कूल पहुंच गए और कक्षाओं में बैठे। छात्र स्कूल पहुंचे तो गेट पर उनकी थर्मल स्कैनिंग हुई। इसके बाद छात्रों को कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया। आज ना तो प्रार्थना सभा हुई और ना ही खेल कूद के पीरियड लगे। लंच का समय भी एक साथ नहीं रखा गया है। इसके अलावा कक्षाएं लगाने के लिए सरकार की ओर से जारी नियमों का पालन किया जा रहा है। जिला परिषद ऊना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर रायपुर सोड़ा वार्ड से विजेता बीजेपी समर्थित नीलम कुमारी काबिज हुई हैं, जबकि तमाम अटकलों पर विराम लगने के बाद उपाध्यक्ष पद पर कुटलैहड़ के मोमन्यार जिला परिषद वार्ड से विजेता कृष्णपाल शर्मा पर सहमति बनी है। इससे पूर्व सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित समय 11 बजे से पौना घंटा लेट शुरू हुई। इस दौरान समय अनुसार डीसी ऊना राघव शर्मा मौजूद रहे। सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार हाल में पहुंचे थे। बीजेपी समर्थित सभी जिला परिषद सदस्य राज्य छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के साथ यहां पहुंचे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के गठन में कांग्रेस समर्थित सदस्य अनुपस्थित रहे। हाजिरी रजिस्टर पर 17 में से 12 जिला परिषद सदस्यों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।